आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है और ये कैसे काम करता है। सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एक कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर डिवाइस नीड यूज़र इंस्ट्रक्शन टू फंक्शन। हार्डवेयर उपकरणों को कार्य करने के लिए उपयोगकर्ता के निर्देशों की आवश्यकता होती है। मतलब जो हार्डवेयर डिवाइस है उसको काम करने के लिए यूज़र के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ए सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो प्रोग्रामों का एक सेट है जिसमें इंस्ट्रक्शंस के बारे के सेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बारे में लिखा होता है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन ए स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे होते हैं जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है। दिस लैंग्वेज आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बोलने का मतलब है कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं वो एक तरह की खास कोड लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अचीव ए सिंगल आउटकम आर कॉल्ड प्रोग्राम और प्रोसीजर। एक परिणाम प्राप्त करने वाले निर्देशों का एक सेट एक प्रोग्राम या एक प्रोसीजर कहलाता है। मैनी प्रोग्राम फंक्शनिंग टुगेदर टू डू ए टास्क मेक ए सॉफ्टवेयर। तो एक साथ कार्य करने के लिए एक साथ काम करने वाले कई कार्यक्रम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर का मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर क्या है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम हमारे एक स्पेशल कोडिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर अनेबल टू यूज़र टू क्रिएट, एडिट एंड सेव डॉक्यूमेंट। जैसे कि एग्जांपल है हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और उसको बाद में सेव कर सकते हैं। ए वेब ब्राउज़र अनेबल्स द यूज़र टू व्यू एंड शेयर वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। तो बोलता है जैसे एक वेब ब्राउज़र है हमारे पास, तो वेब ब्राउज़र से हम यूज़र जो है वो व्यू कर सकता है, शेयर कर सकता है वेब पेजेस को और उसमें बने हुए मल्टीमीडिया फाइल्स को। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं सॉफ्टवेयर के। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी वो सॉफ्टवेयर लिखने के काम आती हैं। आगे है हमारे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो जो हमारे पास कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है वो दो हिस्सों में बना होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर देखो इसका बना हुआ है फ़ोटो, एक तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक तरफ है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ मैनी प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोलिंग मैनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो बहुत सारे प्रोग्रामों को इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बना हुआ एक प्रोग्राम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। बोलने का मतलब जो हमारे पास हम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे 3 पार्ट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। तो ये हमारे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। आगे है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला हिस्सा था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग सोर्स कोड टू मशीन रीडेबल कोड आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग सोर्स कोड को मशीन रीडेबल कोड में बदलता है, उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। अनुवादक, भाषा अनुवादक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब हुआ भाषा अनुवादक, एक तरह के कोड को उसने दूसरे के कोड में बदलना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। सबसे पहला है इंटरप्रेटर,
इंटरप्रेटर मतलब दुभाषीय, जिसको दो भाषाओं का ज्ञान है। इंटरप्रेटर इज़ ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो बोलता है इंटरप्रेटर हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल उच्च लेवल की लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट फर्स्ट स्कैन one line of a program or source code. If this is error free then it execute either। तो बोलता है जो बेसिक प्रॉपर्टी है इंटरप्रेटर की वो ये है कि सबसे पहली लाइन को या एक लाइन को प्रोग्राम की या सोर्स कोड को स्कैन करता है। अगर उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है, वो एरर फ्री है, तो उसको एक्सिक्यूट कर देता है, उसको हमारा निष्पादित कर देता है। तो इंटरप्रेटर ने क्या किया, सबसे पहले जो हमने सोर्स कोड दिया था उसकी पहली लाइन को उसने कन्वर्ट कर दिया हमारे पास। अगर वो एरर फ्री है तो उसकी आउटपुट हमको दे दी। आगे है आइदर इट विल स्टॉप द एक्सिक्यूशंस। इंटरप्रेटर की बात कर रहे थे हम, तो इंटरप्रेटर क्या है, अगर उसने पहली लाइन को स्कैन किया और उसको एरर फ्री है तो एक्सिक्यूट कर दिया। अगर उसमें एरर है तो उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा, निष्पादन को रोक देगा। सो एन इंटरप्रेटर विल चेक ए प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड एक्सिक्यूट इट। तो जो हमारा इंटरप्रेटर है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है और उसे एक्सिक्यूट करता है, निष्पादित करता है। इफ़ इट इज़ एरर फ्री, कंडीशन क्या है, ये हमारा एरर फ्री होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई दोष हमारा नहीं होना चाहिए। दिस प्रोसेस टेक्स मोर टाइम्स इन एक्सिक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये किसी भी तरह के एक्सिक्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देती है, निष्पादन में अधिक समय लगता है। दूसरा है कंपाइलर। एक कंपाइलर इज ए प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर बोलता है कंपाइलर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को मशीन के स्तर पर कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाइलर इज दैट इट फर्स्ट स्कैन ऑल फाइल्स एट ए टाइम एंड चेक फॉर एनी एरर। तो बोलता है इसकी जो मुख्य प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी कंपाइलर की वो ये है कि ये सारी फाइल को एक साथ ही स्कैन करता है, एक ही वक्त पर एक साथ स्कैन करेगा और चेक करेगा कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इफ़ नो एरर फाउंड देन चेंज द प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल। बोलता है अगर किसी भी तरह का इसमें कोई एरर नहीं पाया जाता तो ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लेवल के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। आइदर शो ऑल द एरर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। और अगर इसमें किसी तरह एरर पाया जाता है तो सारे के सारे एरर्स को ये एक प्रोग्राम में शो कर देता है, मतलब इस प्रोग्राम में जितने भी एरर होंगे उन सबको शो कर देगा। सो इट टेक्स वेरी लेस टाइम्स फॉर एक्सिक्यूशन, इसलिए ये बहुत कम टाइम लेता है। बोलने का मतलब है अगर हमारे पास एक 10 लाइनों का प्रोग्राम है तो उसको इंटरप्रेटर पे देंगे तो इंटरप्रेटर पहली लाइन स्कैन करेगा, फिर उसको आउटपुट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर किसी लाइन में एरर हुआ तो उसी लाइन में रुक जाएगा ये। लेकिन जो हमारा कंपाइलर है वो 10 की 10 को एक साथ कंपाइल कर लेगा और उनकी आउटपुट एक साथ दे देगा। अगर उसमें एरर है तो एरर भी दिखा देगा कि इस लाइन में एरर है हमारा। थर्ड हमारा असेंबलर। एन असेंबलर इज़ ए प्रोग्राम रिटन टू कन्वर्ट असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो जो असेंबलर है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो असेंबलर का यही काम है कि इसने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो ये लैंग्वेज क्या होती है हमारी, हाई लेवल, मशीन लेवल और असेंबली लैंग्वेज, ये हमारे पास लैंग्वेज के चैप्टर में है तो उसमें हम पढ़ेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब जिसको मशीन समझ सकती है, असेंबली लैंग्वेज जिसको हम समझ सकते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। के बाद है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। बोलने का सीधा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ए कंप्यूटर रिसोर्स वेरी एफिशिएंटली। तो बोलता है एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करता है। रिसोर्सेज मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ मल्टीपल जॉब्स फॉर एक्सिक्यूशन
और जो बहुत सारे जॉब्स हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होते हैं उनको बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से शेड्यूल करता है एंड मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा, और डाटा के फ्लो को मैनेज करता है। इंस्ट्रक्शंस बिटवीन इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट्स के बीच में इंस्ट्रक्शंस का प्रवाह करता है एंड द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी के बीच में भी। तो इसके एग्जांपल ये हमारे पास जैसे आज हम यूज़ करते हैं विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, तो ये हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल। बोलने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में रिसोर्सेज लगे हुए हैं, उसमें मेमोरी है, उसमें हमने कोई डाटा, कोई काम करना है, उन सभी को शेड्यूल करता है और उनको सभी को मैनेज करता है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो भी कर सकते हैं, लाइनक्स भी कर सकते हैं। फिर हमारा यूटिलिटीज़ प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम आर द प्रोग्राम्स विच आर ऑफन यूज्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो बोलता है यूटिलिटी प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करते हैं अक्सर। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाए जाते हैं। टेक्स्ट एडिटर एग्जांपल है, सॉर्टिंग है हमारे पास, फॉर्मेटिंग है। तो ये छोटे छोटे हमारे पास यूटिलिटीज़ होती हैं। यूटिलिटीज़ का मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम जो हमारे एक सॉफ्टवेयर को और काम करने में एफिशिएंट करते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो ये थे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। अब है हमारे पास सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना किसी स्पेशल पर्पस के लिए। इट इज़ जनरली ए प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय एंड यूज़र। तो होता है हमारे पास प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होती है जिसको एंड यूज़र इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंड यूज़र्स क्या हैं? एंड यूज़र मतलब वो लोग जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले होते हैं, उन तक सॉफ्टवेयर बिल्कुल डेवलप होकर पहुंच चुका होता है और उसके आगे वो डेवलप नहीं होता, बिल्कुल एंड हो चुका है सॉफ्टवेयर का डेवलपिंग का, उसको बोलते हैं एंड यूज़र्स। आम यूज़र, इट कैन बी कॉल्ड एन एप्लीकेशन और सिंपली एन ऐप। आजकल इसको हम एप्लीकेशन या फिर सिंपली ऐप भी बोल देते हैं। ये सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड टू हेल्प द यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम डेवलप करते हैं किसी यूज़र की हेल्प करने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़र की हेल्प करने वाले सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, यूज टू प्रिपेयर एक्सेल शीट्स। तो अगर हमने एक्सेल शीट्स बनानी है तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर, यूज टू प्ले ऑडियो वीडियो फाइल्स। अगर हमने कोई ऑडियो फाइल चलानी है, कोई वीडियो फाइल देखनी है, मूवी वगैरह देखनी है तो VLC मीडिया प्लेयर में देख सकते हैं। अडोब फोटोशॉप, यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनिमेशंस एंड मैनी मोर्स। तो अगर हमने किसी तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, एनिमेशन बनाना है और इसी तरह की कोई और काम करने हैं तो उसके लिए हमारे पास अडोब फोटोशॉप्स है। वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर, तो बोलता है बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट आते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फिर है डाटाबेस प्रोग्राम, जिसमें हम डाटाबेस स्टोर करके रखते हैं। डाटाबेस प्रोग्राम हो गए हमारे, जिसमें जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट असेस है। फिर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जिनके जरिए हम एंटरटेनमेंट करते हैं, जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया हमारा। फिर है बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे बिजनेस के काम आते हैं। ठीक है, बिजनेस में काम आने वाला, जैसे हमारे पास बिजनेस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अपने फाइल्स सबमिट करने के लिए, फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर, और भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे पढ़ने के काम आते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं, पुलों के, घरों के। फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास जो हमारे स्प्रेडशीट लिखने या स्प्रेडशीट बनाने के काम
आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करते रहते हैं एक कंप्यूटर में। तो हमारे पास एक कंप्यूटर में दो तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे काम जो है वो अपने करते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं। अगर हमने मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला है और एप्लीकेशन नहीं डाला तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। और एप्लीकेशन तो डाल नहीं सकते बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर डाले हुए। हम सोचें कि एप्लीकेशन डाल लेते हैं, तो जब तक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो डालते हैं। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर क्या है, किस तरह से काम करते हैं और इसके कितने हिस्से होते हैं। सिस्टम के हमारे पास 3 हिस्से हैं, लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़। और एप्लीकेशन हमारे पास सिंगल ही तरह का होता है जिसमें अलग अलग तरह के हमारे पास एप्लीकेशन या ऐप्स या प्रोग्राम्स होते हैं।